नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक सरल कार्यक्रम। हेडलाइन है एनए कार्यक्रम में केवल अपने अनुभवों को शेयर करना, 12 कदमों पर काम करना, मीटिंग में उपस्थित होना और कार्यक्रम के सिद्धांतों पर अमल करना है। आगे कहता दोस्तों, हम अपनी उलझनों भर उलझनों भर उलझनों से भरी जिंदगी को कम उलझन भरा बना सकते हैं, बशर्ते हम एनए में सुधार कार्यक्रम के दौरान कुछ सरल सी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और वे बातें हैं अपने अनुभव, हिम्मत और उम्मीद को दूसरों के साथ शेयर करें, मीटिंग में नियमित उपस्थित हों और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कार्यक्रम के सिद्धांतों पर अमल करें। दोस्तों, एक सरल कार्यक्रम क्या मतलब वो ये कहना चाह रहा है दोस्तों, बड़ा कार्यक्रम तो बड़ा आसान है, बड़ा हमने खुद ने जटिल बना दिया है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी समझ में नहीं आता है, मेरे बस की बात नहीं है, फला फला फला, मतलब तर्क, बहानेबाजी, दूसरों में गुण दोष निकालना, अपने आप को परफेक्ट राइट समझना, दूसरों की बातें ना सुनना, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा होशियार और चतुर चालाक समझना, तब ये जटिल हो जाता है, तब ये उलझना भरा हुआ है। कह रहा कि यार हम अपनी जिंदगी को कम उलझन भरा कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हैं, हम इनको बड़ा आसान और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? वो कह रहा भाई शेयरिंग कर, मीटिंग में जा, मदद मांग और अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को फॉलो करो। सिद्धांत क्या है? ये 12 कदम, 12 परंपराएं, उनको बस अपनी जिंदगी में अमल कर लो और जिंदगी जो तुम्हें पहाड़ लग रही है कि कैसे होगा, बड़ा ही आसान हो जाएगी। बहुत सारे दर्दों के साथ भी, गमों के साथ भी, टेंशनों के साथ भी तुम एक भरपूर जिंदगी जी सकते हो। पहला सिद्धांत है स्वीकारता, टोटल स्वीकारता। जो आप में है ही नहीं, जो जैसा है, जो चल रहा है, उसे स्वीकार करो। किसी एक व्यक्ति पर, ईश्वर पर विश्वास कर लो और अपने जीवन और अपनी इच्छाओं का समर्पण कर दो। क्योंकि कह रहा है कि हमारे बीमारी का, हमारे रोग का सबसे बड़ा जो दिक्कत वाला वो था हमारा आत्म केंद्रितता, सेल्फिश, स्वार्थी, मतलबी। हमारी दोस्ती, हमारे संबंध सिर्फ स्वार्थों पर और शर्तों पर आधारित थे। आज हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो शर्तों पर। अगर आप 2 महीने में घर भेज दोगे तो आप बहुत बढ़िया काउंसलर हो, अगर आपने 2 महीने में घर नहीं भेजा तो आप भी पैसा कमाने वालों में। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब ये इसको जटिल बना देता है। स्वीकारता, टोटल, इलाज मेरा है, बीमारी मुझे है तो इलाज का फैसला भी मैं ही लूंगा, कदमों पर काम भी मैं ही करूंगा। जिंदगी मेरी खराब हो रही है, मैं कब तक दूसरों पर आश्रित रहूंगा, कब तक दूसरों पर? तो बड़ा सरल सा है यार, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो भाई, अपना अच्छा बुरा सोचो, लेकिन आत्म केंद्रितता से बाहर निकल करके। वो जो सही कह रहा है यहाँ पर, आत्म केंद्रित होने से बचाए रखता है ये कार्यक्रम, जो कि हमारी रोग का मूल कारण है। मूल मतलब जड़, बेसिक। आत्म केंद्रितता, सेल्फिश, आप स्वार्थी हो जाते हैं। सिर्फ आप अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी आजादी के बारे में, अपने खाने पीने, अपने आराम, अपने रिलैक्सेशन के बारे में सोचते हैं। बस मेरा कुछ ना हो जाए, मेरा ये हो गया, बस। तो भाई साहब, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं या वो जो आपके आगे पीछे आ रहे हैं लोग, नए मेंबर, उनका कौन? तो कह रहा हमारी जो जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा वो है हमारी आत्म केंद्रितता, सेल्फिशपना, और ये हमारा मूलभूत। अब हम आत्म केंद्रित नहीं रहते, हमने इन कदमों को, सिद्धांत को अमल में लिया है। बड़ा सरल सरल कार्यक्रम है। अपने स्वार्थों को, अपनी पर्सनल फीलिंगों को अलग रख के सोचो, अपनी समस्याओं को अलग धर दो, फिर सोचो। वो कहता है, गाना है कि
दुनिया में कितना गम है ना। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम, मैं सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा दुखी, लाचार और बेकार इंसान हूँ। मेरी जिंदगी तहस नहस हुई है नशे कर करके। जब मैं फेलोशिप में आया तो मैंने देखा फिर मैंने, यार ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी इंसान है। ये तो मेरे से, जब ये ठीक हो गया, ये जिंदगी एक बेहतर जी रहा, तो मैं क्यों नहीं जी सकता। तो दोस्तों, आत्म केंद्रितता से बाहर निकलो, स्वार्थ, लालच, बेईमानी से बाहर निकलो, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जिंदगी बड़ी बिना नशे के जीना आ जाएगा। और जब तक आप आत्म केंद्रित रहोगे, आपकी जिंदगी से नशा नहीं जाएगा। आपकी जिंदगी से नशा, बस जो लोग अपने अपने आप स्वार्थ और अपने लालचों को छोड़ करके अपने जूनियर, सीनियर और अपने परिवार के लिए जीना शुरू करते हैं, वो एकदम ठीक हो जाते हैं, नशा मुक्त हो जाते हैं। तो बड़े सिंपल से सिद्धांत है यार, स्वीकार, विश्वास, समर्पण। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। सार्वजनिक कल्याण के बारे में पहले सोचो, पर्सनली फायदा बाद में हो जाएगा। स्वार्थ हट गया यहाँ पर। क्या, जब हम अपने समूह के बारे में कहा था, ऐसे लोग अपना होम ग्रुप बना लेते हैं, एक ऐसी जगह बनाते हैं क्योंकि वो जानते, वो ऐसा ठिया बना लेते हैं कि अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत पड़े तो उन्हें पता होता है नए आने वालों को बंदा कहाँ मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर हमसे मिलना हो तो हवेली पे आ जाना, हमसे मिलना हो तो हवेली पे आ जाना। और हमारी हवेली कहाँ है? फेलोशिप। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं याद रखूंगा, जबकि मैं एक जटिल व्यक्ति हूं, तब एने ही सबसे सरल रास्ता जो मेरे जीवन की जटिलता को कम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।